Assalamualaikum class. Today's our topic is about human male reproductive system. अब क्लास ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसमें होता क्या है कि स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और क्लास स्पर्म जो से होते हैं वो फीमेल के वेजाइना के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। अब क्लास इसके अंदर कुछ जो से स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हम उनको स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1 पे क्लास 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। इन टेस्टिस का क्लास क्या काम होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म और साथ में मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास एसेसरी ग्लैंड और ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं क्लास, जो हमारे पास है पीनस के अंदर क्लास हमारे पास स्पर्म जो से होते हैं वो स्टोर हुए होते हैं उनकी नरिशमेंट के लिए क्लास, ताकि उनकी ग्रोथ जो सी है वो अच्छी रहे, उसके लिए क्या करते हैं एसेसरी ग्लैंड जो से हैं वो फ्लूइड सक्रीट करते हैं, क्योंकि ग्लैंड है, ग्लैंड हमेशा सक्रीशन करते हैं। और क्लास उसके अंदर जो पीनस के अंदर हमारे पास फ्लूइड और स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे, उसके मिक्सचर, उन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, सीमन कहते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास एसेसरी डक्ट होती है, ये करते हैं स्टोर कैरी करते हैं और कैरी करते हैं सिक्रीशन फॉर टेस्टिस। टेस्टिस से सिक्रीशन और जितनी भी होती हैं और स्टोर करना होता है वो एसेसरी डक्ट में होती हैं। और क्लास यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। जो क्लास हमारे पास आ जाता है ये पीनस आ जाता है, इसका काम क्या होता है, ये क्लास सीमन जो सा है वो ट्रांसफ़र करता है वेजिना के अंदर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान वेजिना के अंदर जिसके ज़रिए सीमन जो सा है वो प्लेस किया जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र किया जाता है, वो हमारे पास ऑर्गन जो सा है वो हमारे पास पेनिस होता है। अब क्लास प्रोडक्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म देखते हैं। सबसे पहले क्लास हमारे पास होती हैं पेयर टेस्टिस होती हैं। पेयर को बोलेंगे क्लास टेस्टिस, और जो सिंगल होगा उसको टेस्टिस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे आई आता है, यहाँ पे इस ई आता है, जो प्लूरल होता है। ये इनका काम क्या होता है क्लास, ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। और क्लास फॉरन बर्थ के बाद जो टेस्टिस होती हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है क्लास, ये एक थैली होती है जो कि थाइस के मिड में हैंग कर रही होती है। अब क्लास इन्होंने कहा है ये टेस्टिस क्योंकि अब कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। और क्लास टेस्टिस के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी, स्पर्म प्रोड्यूस हो रही थी। मैं अभी इसकी डायग्राम शो करती हूँ। अब क्लास टेम्परेचर इनसाइड स्क्रोटम, जो स्क्रोटम के अंदर का टेम्परेचर होता है वो हमारे पास होता है 34 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्लास कोर टेम्परेचर से कम होता है। कोर टेम्परेचर कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस होता है। कोर टेम्परेचर क्या होता है क्लास, टेम्परेचर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन का जो टेम्परेचर होता है उसको कोर टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज लिवर लोकेटेड डीप इन द बॉडी, जो बॉडी के डीप लोकेटेड होते हैं। और क्लास ह्यूमन का कोर टेम्परेचर जो सा है, यानी कि ह्यूमन की इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर है 36.5 से लेके 38.5 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन क्लास स्क्रोटम के अंदर 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो सा है वो मेंटेन किया जाता है। यानी कि क्लास इन्होंने कहा लोअर टेम्परेचर इस वजह से मेंटेन किया जाता है, कोर टेम्परेचर से 38 से लो मेंटेन किया जाता है, ताकि क्लास स्पर्म जो से हैं उनकी उनके सर्वाइवल के लिए और उनके एक्टिव रखने के लिए, स्पर्म्स को एक्टिव रखने के लिए और सर्वाइवल के लिए। एक्टिव मीन्स यानी कि वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल रहे। नेक्स्ट क्लास मसल स्पेशल जो से होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो एलिवेट करते हैं और लोअर करते हैं टेस्टिस को। और क्लास ये डिपेंड करते हैं आउटसाइड एयर की, जो एयर है उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्लास हमारे पास ये जो सी प्रेजेंट है ऑर्गन, ये हमारे पास होता है पीनस प्रेजेंट है। ये यूज़ करते हैं उसके वेजिना के अंदर, जो फीमेल के वेजिना के अंदर स्पर्म को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। जबकि क्लास ये हमारे पास यहाँ पे होता है ये टेस्टिस हमारे पास प्रेजेंट है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, एक हमारे पास जो ये यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं हो रही लेयर, बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है, ये हमारे पास क्या है, ये स्क्रोटम है। यानी कि एक ये हैंग होती है, हैंग किया होता है वहाँ थाइस के मिड में। अब क्लास हमारे पास से यहाँ पे तुम आप सबको ये नज़र आ रहा होगा, एक ही टेस्टिस नज़र आ रही होगी, जबकि यहाँ पे पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होती है। क्योंकि ये हमारे पास कौन सा व्यू दिया गया है, ये हमारे पास लेटरल व्यू दिया गया है, इस वजह से हमें यहाँ पे अभी एक ही सिर्फ टेस्टिस नज़र आ रही है। अब क्लास ये जो सी डायग्राम है ये सिर्फ स्क्रोटम की डायग्राम है। आगे इसके पाइनस जो सा है, पीनस जो सा है उसकी डायग्राम नहीं बनी हुई। अब क्लास ये जो स्क्रोटम है, ठीक है, स्क्रोटम के अंदर क्लास ये पेयर टेस्टिस जो सी है, दो टेस्टिस प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पे पहले हम लोगों को सिर्फ एक ही शो हो रही थी, तो यहाँ पे हमारे पास दो टेस्टिस हैं। अब क्लास दो टेस्टिस के बिल्कुल ऊपर जो सी है वो हमारे पास एपिडिडाइमिस जो सी है वो प्रेजेंट होता है। एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है। अब क्लास इसके ऊपर से हमारे पास जो एक ट्यूब जा रही होती है वो वास्ट डिफरेंस है। उसकी यहाँ पे क्लास, अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो सी प्रेजेंट है, तो टू यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास हर एक टेस्टिस के, दोनों टेस्टिस के अंदर हमारे पास 800 टाइटली कॉइल्ड
सेमिनिफेरेंस टिब्यूल प्रेजेंट होंगे। इन सेमिनिफेरेंस टिब्यूल का क्या काम होता है, ये 100 ऑफ स्पर्म एक सेकंड के अंदर प्रोड्यूस करती हैं हेल्थी मैन के अंदर। यानी कि क्लास हर हेल्थी मैन के अंदर एक सेकंड के अंदर 100 स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, सेमिनिफेरेंस टिब्यूल बनाते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरेंस टिब्यूल 800 टाइटली कॉइल्ड हुए होते हैं टेस्टिस के अंदर। ये क्लास अब हमारे पास अंदर टेस्टिस है, बाहर स्क्रोटम है। अब क्लास टेस्टिस के अंदर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है सेमिनिफेरेंस टिब्यूल है ये, ठीक है। यहाँ पे 800 सेमिनिफेरेंस टिब्यूल टाइटली कॉइल्ड हुए हैं और ये हमारे पास स्पर्म प्रोड्यूस करती है। अब क्लास जो वॉल होती है सेमिनिफेरेंस टिब्यूल की, उसकी वो 2 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। एक होता है स्पर्मेटोजेनिक सेल और एक हमारे पास है सस्टेंटिकुलर सेल्स। जो क्लास हमारे पास स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं। और जो क्लास स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये सेल्स यूज़ होते हैं। सस्टेंटिकुलर सेल्स ये क्या करते हैं क्लास, स्क्रीट करते हैं फ्लूइड को और साथ में कुछ हार्मोन स्क्रीट करते हैं, जैसे इनहिबिन हार्मोन। ये क्या करते हैं क्लास, इनहिबिन हार्मोन जो उनसे होता है, ये फ्लूइड जो स्क्रीट होता है, इससे क्या होता है क्लास, स्पर्म के लिए एक लिक्विड मीडियम जो उनसे है वो क्रिएट होगा, जिसको हम लोग सीमेन बोलेंगे। अब क्लास हमारे पास आ जाता है सेमिनिफेरेंस टिब्यूल के मिड में क्लस्टर ऑफ एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। एंडोक्राइन जो उनसे होते हैं, हमने ग्लैंड्स पहले ही पढ़े हुए हैं। अब क्लास हमारे पास सेमिनिफेरेंस के दरमियान में क्लस्टर यानी कि गुच्छे बने होते हैं एंडोक्राइन सेल्स के, जिनको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिचुअल सेल्स बोलते हैं। इंटरस्टिचुअल सेल्स का क्लास क्या काम होता है, ये सक्रीट करते हैं मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। अब क्लास ये हमारे पास वो पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास क्या होता है, सेमिनिफेरेंस टिब्यूल बने हुए हैं ये सारे। अब क्लास इन्होंने कहा है सेमिनिफेरेंस टिब्यूल जो उनसे हैं ये क्या होंगे, आपस में मर्ज होंगे, इकट्ठे होंगे। और क्लास एक हमारे पास यहाँ पे ये सारे मर्ज हो गए हैं यहाँ पर, और एक हमारे पास एक ट्यूब बना दी है जिसे हम क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस बोलते हैं। अब क्लास ये रेटी टेस्टिस जो सी है आगे जाकर क्या होंगी, मर्ज होंगी आपस में और एक कॉइल ट्यूब बना देंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ये क्लास ऊपर हेड रीजन है, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है आगे इसको उसकी बॉडी का हुआ है पूरी। हम लोग अभी अपने यानी कि हम लोग अपनी बीएससी की क्लास में इसको पूरे को बस हम लोग इस कॉइल ट्यूब को हम लोग बोलेंगे एपिडिडाइमिस बोलेंगे। अब क्लास एपिडिडाइमिस का 3 फंक्शंस आ जाते हैं। नंबर 1, ये स्पर्म स्टोर करता है, कॉन्टेनिंग स्मूथ मसल डेट प्रोपेल स्पर्म टूवर्ड पीनस। अब क्लास इसके अंदर क्या लगे होते हैं, स्मूथ मसल लगे होते हैं, ताकि स्पर्म को पीनस, क्योंकि क्लास ये पीनस एक ऑर्गन होता है जिसने क्या करना होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने हैं स्पर्म्स को। तो क्लास ये क्या करते हैं, जो एपिडिडाइमिस होते हैं ये क्या ये उसके अंदर स्मूथ मसल लगे होते हैं ताकि वो स्पर्म को पीनस की तरफ मूव करवाए। नेक्स्ट क्लास यहाँ पे है सर्व एज डक्ट सिस्टम फॉर स्पर्म टू पास फ्रॉम टेस्टिस टू डक्टस डिफरेंस। अब क्लास थर्ड फंक्शन के मुताबिक, थर्ड फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, ये एक डक्ट सिस्टम की तरह काम करता है। डक्ट सिस्टम क्या होता है क्लास, जो क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही होती है डक्ट के ज़रिए, नालियों के ज़रिए। अब क्लास इन्होंने कहा ये एज अ डक्ट सिस्टम काम कर रहा होता है, और उन्होंने कहा ये क्या करता है, ये स्पर्म को पास करता है फ्रॉम टेस्टिस इनटू द डक्टस डिफरेंस। अब क्लास ये हमारे पास जो सी हैं टेस्टिस है, यहाँ से स्पर्म जो सी हैं किसके ज़रिए इसके अंदर एंटर होंगे। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस क्या काम करेगा, इनको एंटर करवाएगा कहाँ पे, इस जगह पे, इसको हम क्या कहते हैं, डक्टस डिफरेंस बोलते हैं। ये क्लास हमारे पास, ये थर्ड हमारे पास फंक्शन आ जाता है एपिडिडाइमिस का। अब क्लास डक्टस डिफरेंस को हम लोग वास डिफरेंस भी बोलते हैं, और साथ में क्लास हम लोग इसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। अब क्लास स्पर्म्स ने यहाँ पे क्या करना है, स्पर्म्स ने किसी तरह एक क्लास यहाँ से निकलना है, यानी कि इस स्क्रोटम में से निकलना है और यहाँ से एंटर होना है किसके अंदर, पीनस के अंदर। पीनस के अंदर से क्योंकि क्लास इस यहीं से वो क्या करेगा, फीमेल के बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होगा। तो क्लास ये क्योंकि स्पर्म यहाँ से निकल गए, तो क्लास अगर क्या करेंगे, स्पर्म जो से हैं वो कहाँ से पास करेंगे, इफ़ द जो क्लास वास्ट डिफरेंस है हमारे पास, ये हमारे पास है वास्ट डिफरेंस। अगर ये क्लास जो सी है वो गुजर रही होगी कहाँ से,
लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, यानी कि जो एब्डोमेन वॉल है, यानी कि जो एब्डोमेन कहते हैं पेट को। तो क्लास अगर वो उसकी जो वॉल है उसकी बिल्कुल लोअर पार्ट से गुजर रही होगी, किसके ज़रिए गुजरी होगी, इंग्वाइनल कैनाल के ज़रिए गुजरी होगी। किस में जाने के लिए, हमारे पास पीनस के अंदर जाने के लिए। अब ये मैं डायग्राम से समझाती हूँ। अब क्लास जो हमारे पास आ जाता है वास्ट डिफरेंस, ये हमारे पास किनाल है, इसने क्या करना है, इसको यूराइनरी ब्लेडर के पास से होके गुजरना है। ये हमारे पास यूराइनरी ब्लेडर के अंदर से होती हुई ये क्या कर रही है, ये पीनस के अंदर एंटर हो रही है। लेकिन अगर क्लास ये क्या करेगी, यानी कि एब्डोमिनल वॉल के पास से गुजरी होगी, किसके ज़रिए, हमारे पास एक किनाल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्वाइनल डक्ट होती है, इंग्वाइनल डक्ट के ज़रिए गुजरी होगी, इंग्वाइनल कैनाल के ज़रिए। और एब्डोमिनल वॉल जो सी है क्लास, वो क्या होगी, वीक होगी। तो क्लास वहीं पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इग्वाइनल हर्निया जो है वो शुरू हो जाएगा। इग्वाइनल हर्निया क्या होता है क्लास। अब क्लास हमारे पास जो वास्ट डिफरेंस है वो इग्वाइनल डक्ट के ज़रिए बिल्कुल, ये एब्डोमिनल कैनाल है, ये एब्डोमिनल वॉल है। अब क्लास यहाँ से बिल्कुल नीचे से गुजरी होगी एब्डोमिनल वॉल के, लेकिन एब्डोमिनल वॉल जो सी है वो बहुत ज़्यादा वीक थी, जिसकी वजह से क्लास यहाँ पे क्या हो गया, इंग्वाइनल हर्निया हो गया। अब क्लास इंग्वाइनल हर्निया में होता क्या है, जो क्लास इंटेस्टाइन होती है, ये अंदर सारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन क्लास बाहर प्रोट्यूड, यानी कि थोड़ी बाहर जो सी है वो क्या होती है, उसकी मेम्ब्रेन जो सी है एब्डोमिन की, वो ब्रेक हो जाती है और ये इसका जो पार्ट है वो बाहर लटकने लगता है। यानी कि क्लास इतना कि स्क्रोटम के जो है वो इक्वल आ जाता है। यानी कि जो स्क्रोटम होता है, यानी कि जो पाउच बना होता है स्पर्म को स्टोर करने के लिए, ये क्या करेगा, वैसे जो है वो बाहर लटकना शुरू कर देगा। इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास हो जाता है, इस डिजीज़ को हम कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं इसको। अब क्लास इग्वाइनल हर्निया को की बजाय ये क्या करेगा, ये यूराइनरी ब्लैडर में से गुजरेगी, जो वास्ट डिफरेंस होगी यूराइनरी ब्लैडर में से क्लास गुजरते हुए ये यहाँ पे क्या करेगी, थोड़ी सी एनलार्ज हो जाएगी। इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, एम्प्यूला कहेंगे। एम्प्यूला का क्लास काम क्या होता है, ये स्टोर करता है स्पर्म को तब तक जब तक उसकी इजैकुलेशन का टाइम ना आ जाए। इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है, वो इजेक्ट ना करने हो फीमेल की बॉडी के अंदर। अब क्लास एम्प्यूला के बिल्कुल नीचे हमारे पास वास्ट डिफरेंस बिकम दी इजैकुलेशन डक्ट। वास्ट डिफरेंस एक इजैकुलेशन डक्ट बन जाती है। ये हमारे पास एम्प्यूला, एम्प्यूला के नीचे हमारे पास। अब क्लास जब भी इजैकुलेशन का टाइम आएगा, जो हमारे पास एम्प्यूला होगा, ये एम्प्यूला होगा, एम्प्यूला के आगे एक डक्ट बनी होगी, डक्ट के ज़रिए क्या होगे, स्पर्म जो से वो एंटर होंगे। और क्लास उन्होंने कहा जो लॉस्ट हमारे पास स्पर्म के का पार्ट आएगा वो हमारे पास वो होगा, यूरिथ्रा होगा। यूरिथ्रा जो है क्लास वो लॉस्ट स्टेज होती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव डक्ट सिस्टम का फाइनल सेक्शन होता है। उसके बाद क्लास हमारे पास क्या होगा। अब क्लास हमने ये पूरा सिस्टम स्पर्म्स का स्टडी कर लिया, बस हमारे पास ये लॉस्ट पोर्शन रह गया, वो हम लोग बाद में स्टडी करते हैं। पहले हम इसकी सेक्रीशंस देख लेते हैं। अब क्लास हमारे पास इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि इस पूरे पोर्शन के अंदर यूराइनरी ब्लैडर के अंदर और जो बहुत सारी एसेसरी ग्लैंड लगे होते हैं जो सक्रीशन करते हैं स्पर्म्स के लिए। अब क्लास नंबर 1 एसेसरी ग्लैंड लगे होते हैं, ये सेमिनल वेजिकल के अंदर होते हैं, ये सक्रीट करते हैं वाटर को, फ्रुक्टोज को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोस्टे प्रोस्टेग्लैंडिन, प्रोस्टेग्लैंडिन और साथ में विटामिन सी। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है क्लास, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द मोटाइल स्पर्म्स। मोटाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट करते हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रलाइज नेचुरल एक्टिविटी प्रोडक्टिव एसिडिटी ऑफ वेजिना। अब क्लास वेजिना की क्या होती है, वेजिना की के अंदर एसिडिटी प्रेजेंट होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो कि वेजिना ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो जो लिक्विड क्रिएट करता है वो क्या होता है, वो एसिडिक होता है। तो क्लास उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सा है वो हम एसेसरी ग्लैंड जो से होते हैं वो क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ये क्या करते हैं क्लास, जो पीएच होती है वेजिना की वो 3 से लेके 4 तक होती है। हमें पता है जो नॉर्मल पीएच होती है वो 0 से लेके हमारे पास होती है टोटल 14 तक। 7 पे हमारे पास होता है न्यूट्रल होता है, और जो हमारे पास 8 से लेके 14 तक होते हैं ये बेस होती है।
और जो हमारे पास 0 से लेके 6 तक होते हैं वो हमारे पास होते हैं एसिड। तो क्योंकि क्लास वेजिना की पीएच होती है 3 से लेके 4 तक, इसका मतलब है वो एसिड है। तो क्लास ये क्या करते हैं, ये उसकी पीएच जो सी है वो 6 तक ले आते हैं, यानी कि क्लास कहाँ 6 तक, यानी कि वीकली एसिड होता है मगर बहुत ज़्यादा वीक होता है, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल टू न्यूट्रल के बिल्कुल पास पास ले आते हैं। तो ये क्या करते हैं क्लास, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। नंबर 2 क्लास हमारे पास आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड वाटर एंजाइम, सॉल्ट, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल बफरिंग सॉल्ट सिक्रीट करते हैं। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है बल्बो उरिथ्रल ग्लैंड। ये क्लियर एक अल्कलाइन फ्लूइड होता है, अल्कलाइन यानी कि बेसिक फ्लूइड होता है, एसिडिक नहीं होता। ये क्लास लुब्रिकेट करता है यूरिथ्रा को, ताकि क्लास इजैकुलेशन ऑफ सीमन हो सके। ये लुब्रिकेट करता है पीनस को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। अब क्लास उसको इजैकुलेशन का मतलब होता है एंटर करना, और क्लास इजैकुलेशन का मतलब होता है रिलीज़ करना। सीमन का क्लास मैंने मतलब पहले ही बता दिया था, फ्लूइड और स्पर्म दोनों के मिक्सचर को हम लोग सीमन बोलते हैं। अब क्लास हमारे पास आ जाता है सीमन फ्लूइड कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लैंडुलर सेक्रीशंस और स्पर्म, यानी कि वो फ्लूइड जिसके अंदर क्लास ग्लैंडुलर ये सारी सेक्रीशंस प्रेजेंट होती हैं और साथ में स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग सीमन बोलते हैं। अब क्लास जो हमारे पास ह्यूमन इजैकुलेशन है वो प्रोड्यूस करते हैं 3 से लेके 4 मिलीलीटर ऑफ सीमन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर क्लास 300 से लेके 400 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। 3 से लेके 4 मिलीलीटर सीमन इजैकुलेशन से प्रोड्यूस होगा, यानी कि इजेक्ट होगा सॉरी, जिसके अंदर क्लास 300 से लेके 400 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक स्पर्म ने सिर्फ क्या करना होता है, उसको एग को फर्टिलाइज करना होता है। अब क्लास जो हमारे पास पीनस होता है उसके दो फंक्शन होते हैं। पीनस हमारे पास यानी कि जो क्या करते हैं, जो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ये यूरिनेशन एक तो करता है, दूसरा इजैकुलेशन में काम आता है। यूरिनेशन यानी कि क्या करते हैं, यूराइन आउट ऑफ द बॉडी मूव करवाने के लिए। इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है, स्पर्म रिलीज करवाने के लिए। और क्लास इसके अंदर 3 सिलेंड्रिकल स्ट्रैंड ऑफ इरेक्टिक टिश्यू लगे होते हैं, यानी कि क्लास 3 इरेक्टिक टिश्यूज़ लगे होते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में। 2 जो से होते हैं वो हमारे पास होते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, एक जो सा होता है वो हमारे पास होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब क्लास इन्होंने कहा है, अब क्लास जो हमारे पास कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, इन्होंने कहा ये हमारे पास कॉर्पोरा कैवर्नोसा के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होता है, और ये क्लास आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहा होता है पीनस के अंदर। और इन्होंने कहा ये पीनस के अंदर लास्ट में एक टिप बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड पीनस। ये हमारे पास है ये ऑर्गन, आगे आके इसने क्या बना दिया, ग्लैंड पीनस बना दिया। ग्लैंड का क्लास मतलब होता है, ग्लैंड हम लोग बोलते हैं हेड को, ग्लैंड हम लोग हेड को बोलते हैं। शाफ्ट SHAFT शाफ्ट बॉडी को बोलते हैं। अब क्लास जो पीनस की एक लूज स्किन इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, जो फोल्ड हुई होती है किसके ऊपर, ग्लैंड के ऊपर फोल्ड हुई होती है, यानी कि ये क्लास ग्लैंड है पीनस का, तो इसके ऊपर क्लास लूज स्किन प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस बोलते हैं, या फिर क्लास हम लोग इसको फॉर स्किन बोलते हैं। अब क्लास रिलीजन की वजह से और साथ में हेल्थ रीजंस की वजह से इसको क्या किया जाता है, इस पार्ट को जो हमारे पास ये लॉस्ट पोर्शन होता है, इसको क्या किया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। अब क्लास इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमसिशन, इसको हम लोग कहते हैं सर्कमसिशन। सर्कमसिशन रिलीजन की वजह से क्या किया जाता है, इस वाले जो लॉस्ट बिल्कुल पोर्शन होता है, ये लूज स्किन होती है, इसको क्या किया जाता है, कट ऑफ कर दिया जाता है। अब क्लास इसको रिमूव करने से होता क्या है, इसको रिमूव करने से क्या होता है, जो पीनस के कैंसर्स होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जो क्लास ह्यूमन स्पर्म होता है वो हेड, उसका एक पोर्शन हेड होता है, मिड पीस होता है और बाकी टेल होती है। जो क्लास हेड होता है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, विच इज़ मोस्टली DNA, जो कि DNA से मिलके बना होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ, न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल जो सा होता है वो हाफ होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो क्लास इसका हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम जो सा होता है वो एंजाइम रिलीज, उसके पास एंजाइम होते हैं जिसे हम कहते हैं एक्रोसिन।
अब क्लास एक्रोसिन क्या करता है, एक्रोसिन जब ये क्या कर रहा होगा, सेकेंडरी ओसाइड, सेकेंडरी ओसाइड क्लास किसको बोलते हैं, सेकेंडरी ओसाइड एग को बोलते हैं। जब क्योंकि क्लास स्पर्म ने एग के अंदर एंटर होना होता है, तो ये क्लास जो हमारे पास होता है एंजाइम होता है एक्रोसिन, एक्रोसिन क्या करता है, उसको असिस्ट करते हैं स्पर्म को कि इन द पेनिट्रेशन इन द आउटर लेयर ऑफ द सेकेंडरी ओसाइड्स, सेकेंडरी ओसाइड की जो आउटर लेयर होती है उसके अंदर एंटर करवाने के लिए। अब क्लास जो स्पर्म की टेल होती है ये क्या करती है, वाइप लाइक मूवमेंट करती है। वाइप का मतलब होता है वेव लाइक मूवमेंट, और ये क्लास माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट है द स्पाइरल माइट्रोकॉन्ड्रिया इन दी मिड पीस, मिड पीस के अंदर क्लास क्या प्रेजेंट होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है क्लास, जब स्पर्म मूवमेंट कर रहा होता है उसको एनर्जी चाहिए होती है मूवमेंट के लिए, और वो क्लास एटीपी से मिलती है। और एटीपी कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया एज अ पावर हाउस काम करता है। अब क्लास हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं, यानी कि हार्मोन जो से प्रोड्यूस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल सेक्स हार्मोन कलेक्टिवली जितने भी क्लास हार्मोन रिलीज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंड्रोजिन बोलते हैं। अब क्लास हार्मोन ट्रांसफर फ्रॉम ब्रेन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड टू टेस्टिस एंड ओवरीज इन फीमेल। अब क्लास हार्मोन जो से होते हैं जो टेस्टिस के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, किधर से, ब्रेन से और पिट्यूटरी ग्लैंड से। फीमेल के अंदर ओवरीज के अंदर ट्रांसफ़र होंगे, मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। अब क्लास होता क्या, ये एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा होता है। जब भी क्लास बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो सा होता है, ये एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल जब भी ब्लड के अंदर कम होगा तो फ़ौरन क्लास क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस होगा वो स्टिमुलेट टू सिक्रीट GnRH। अब क्लास ये हमारे पास क्या आता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस होगा वो फ़ौरन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस फ़ौरन रिलीज़ करेगा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल ब्लड के अंदर कम होगा। अब क्लास जैसे ये वाला हार्मोन रिलीज़ होगा, ये क्या करेगा क्लास, ये फोर्स, इसका काम सिर्फ इतना होगा, ये फोर्स करेगा दो हार्मोन की सिक्रीशन को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन को सिक्रीट करेगा। इन दोनों हार्मोन को क्लास कोलेक्टिवली हम लोग ICSH बोलते हैं, इंटरस्टिचुअल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब क्लास ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये दोनों जो से हार्मोन है वो रिलीज़ हो जाएंगे। अब क्लास पहला हार्मोन FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनिक सेल होंगे कहाँ पे, सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास, हम लोग भी पढ़ के आए हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होंगे। उनको ये क्या करेंगे, उनको उनसे इनिशिएट करवाएंगे, यानी कि स्टार्ट करवाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवा देंगे। अब क्लास हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस, हमारे पास क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्लास हमारे पास टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म बनते हैं तो उसकी स्टार्टिंग की स्टेज होती है स्पर्मेटोजुआ, यानी कि हमारे पास स्पर्मेटोजुआ बनता है। स्पर्मेटोजुआ के बाद क्लास ये जब मैच्योर होते हैं तो हमारे पास मेल गेमेट्स बनते हैं। तो क्लास ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोजुआस बनते हैं टेस्टिस के अंदर। जो क्लास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट इंटरस्टिचुअल सेल टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। वो इंटरस्टिचुअल सेल्स को क्या करते हैं, वो फोर्स करते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करें। अब क्लास जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि स्पर्म्स बन जाएंगे, तो टेस्टोस्टेरोन इनहिबिट सिक्रीशन, जो क्लास टेस्टोस्टेरोन जैसे ही सिक्रीट होगा ये फ़ौरन क्या करेंगे, जैसे ही साइकिल कंप्लीट होगा ये टेस्टोस्टेरोन स्टॉप करवा देगा, लुटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन भी स्टॉप करवा देगा। उसके बाद और क्या करेगा, एंड अदर, और एक और हार्मोन की सिक्रीशन जो सी है वो स्टार्ट हो जाएगी, वो हमारे पास होगी इनहिबिन। इनहिबिन की सिक्रीशन जब क्लास स्टार्ट होगी वो क्या करेगी, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को स्टॉप करवा देगी, यानी कि क्लास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों की सिक्रीशन बंद हो जाएगी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो सा है एक टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करेगा, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को स्टॉप करवाएगी, और इनहिबिन जो सा हार्मोन है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन स्टॉप करवा देगा। अब क्लास ये जो पूरा हमारे पास साइकिल है ये क्या करता है, ये कंप्लीट जो सा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो सा है वो मेंटेन कर रहा होता है, उसका कांस्टेंट रेट जो सा है ये सारे हार्मोन्स क्या कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, यानी कि कोई भी हार्मोन कम या ज़्यादा नहीं होता, बल्कि एक हार्मोन की सिक्रीशन दूसरे हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रही होती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास स्टार्ट हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो क्लास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि क्लास इस फीमेल ने
गेमेट्स भी प्रोड्यूस, यानी कि गेमेट्स कौन से प्रोड्यूस करने होते हैं, ओवा या एग प्रोड्यूस करना होता है, उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद क्लास वहीं उसी के अंदर फीमेल के अंदर ही नरिशमेंट होती है, उसकी केयर, उसको कैरी किया जाता है और प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो को। और क्लास वो जब बॉर्न हो जाता है तो मदर नर्सिंग भी जो सी होती है उस टाइम पे उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। इस वजह से क्लास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है मेल की निस्बत। अब क्लास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं और क्लास ये क्या करती हैं, एग, इनका काम होता है एग को प्रोड्यूस करना। और फीमेल सेक्स हार्मोन होता है हमारे पास 2 होते हैं, एस्ट्रोजन और साथ में प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों को सिक्रीट करना। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन होता है और मेल के ऑर्गन्स को मेल हार्मोन को कलेक्टिवली हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं, और फीमेल को एस्ट्रोजन और साथ में प्रोजेस्टेरॉन होता है। अब क्लास प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ द एग देखते हैं कि एग किस तरह प्रोड्यूस होता है और ट्रांसफ़र किस तरह होता है। अब क्लास हमारे पास सबसे पहले आ जाता है यूट्रस। इसके अंदर क्लास 3 लेयर होती हैं इसकी टिश्यू की। नंबर 1 क्लास हमारे पास आ जाता है आउटर लेयर। अब क्लास यूट्रस वगैरह की हम लोग डायग्राम अभी देख लेते हैं, अभी हम सिर्फ इसके पॉइंट्स को स्टडी कर लेते हैं। आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं पेरीमीट्रियम। जो क्लास पेरीमीट्रियम होता है ये क्लास यूट्रस से बियॉन्ड जो सा है वो एक्सटेंड हुआ होता है, यानी कि क्लास उससे पीछे तक फैला हुआ होता है ताकि क्लास ये 2 ब्रॉड लिगामेंट बना सके। अब क्लास ये जो लिगामेंट होते हैं ये स्ट्रेच हुए होते हैं यूट्रस से पेल्विस तक। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिडल मस्कुलर लेयर आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मायोमीट्रियम कहते हैं। पेरीमीट्रियम के बाद हमारे पास मायोमीट्रियम है और फिर एंड्रोमीट्रियम है। जो क्लास मायोमीट्रियम है मेक मोस्ट ऑफ द यूट्रस वॉल। जो क्लास ज़्यादा यूट्रस वॉल सारी की सारी बनी होती है वो इसी लेयर से बनी होती है, मिड सेंट्रल लेयर से। इनर लेयर क्लास एंड्रोमीट्रियम होता है। ये क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेनिंग अबंडेंट ऑफ ब्लड वेसल एंड ग्लैंड। इसके अंदर क्लास ये ज़्यादातर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं इस लेयर के अंदर और ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास यूट्रस के बाद हमारे पास सर्विक्स होता है। सर्विक्स जो सा होता है वो क्लास कहाँ किसके अंदर ओपन होता है, वेजाइना के अंदर ओपन होता है। वेजाइना क्लास हमारे पास क्या चीज़ होती है, रिसेप्शन ऑफ स्पर्म यहाँ पे होते हैं। रिसेप्शन ऑफ स्पर्म यानी कि स्पर्म यहाँ पे एंटर किए जाते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा ये जो हमारे पास ये वेजाइना एक मस्कुलर ट्यूब होती है, ट्यूब बनी होती है, मस्कुलर होती है और क्लास 8 से 10 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग होती है। जो क्लास वेजाइना की वॉल होती है वो इससे मिलके बनी होती है, स्मूथ मसल से और साथ में इलास्टिक टिश्यू से मिलके बनी होती है। इलास्टिक टिश्यू क्लास उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। अब क्लास इन्होंने क्या एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। अब क्लास एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन क्या होते हैं, यानी कि अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखें तो उस जो हमें सारा ऑर्गन नज़र आ रहा होता है उसको एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन या फिर हम लोग क्या कहते हैं, जेनिटेलिया कहते हैं। इसके अंदर क्लास क्या क्या हमारे पास होते हैं, प्यूबिस प्रेजेंट होता है, लिबिया माइनोरा प्रेजेंट होता है, वेस्टेबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, क्लिटोरिस और साथ में वेजिनल ओपनिंग होती है। अब क्लास इन सब ऑर्गन्स को हम लोग अगर ग्रुप में बात करें तो इन सब ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्वा बोलते हैं। जब क्लास मोस्ट फीमेल जंसी होती हैं यानी कि यंग होती हैं तो वेजिनल ओपनिंग जंसी होती है वो कवर की होती है थिन मेम्ब्रेन ने, यानी कि थिन मेम्ब्रेन जंसी है वो वेजिनल ओपनिंग में प्रेजेंट होती है। अब क्लास ये जो थिन मेम्ब्रेन होती है ये जंसी है वो रप्चर हो जाती है। इस वेजिनल ओपनिंग को क्लास जिस थिन मेम्ब्रेन ने क्या किया होता है, कवर किया होता है, वो बहुत पतली सी मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइमेन बोलते हैं। और क्लास ये खुद ही रप्चर हो जाती है। नॉर्मल स्ट्रीनस का क्लास हमारे पास मतलब होता है कि ज़्यादा एनर्जी वाला या ज़्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से, एक्टिविटी करने की वजह से, स्ट्रेचिंग करने की वजह से यानी कि एक्सरसाइजिंग वगैरह में, और या फिर क्लास थर्ड आ जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से। अब क्लास हार्मोनल कंट्रोल देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जो क्लास मेल जो से होते हैं वो क्लास पूरी लाइफ जो से हैं वो फर्टाइल होते हैं, यानी कि क्लास जब भी वो चाहें वो स्पर्म जो से होते हैं वो रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन जो क्लास फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ पूरे एक मंथ के अंदर फ्यू डेज जो सी हैं वो फर्टाइल होती हैं, क्योंकि तभी उनके अंदर क्या होती है, ओसाइड जो सेकेंडरी ओसाइड जो सा होता है उसकी प्रोडक्शन हुई होती है, वो हम अभी आगे जाके स्टडी करेंगे। अब क्लास पैटर्न ऑफ हार्मोन सक्रीशन जो सी है रिलेटेड टू रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइड फ्रॉम ओवरी। अब क्लास ओवरी से हमारे पास सेकेंडरी ओसाइड जो सा होता है वो रिलीज़ हुआ होता है, इससे डिपेंड करता है कि कौन सा हार्मोन कब सक्रीट होगा। जो क्लास
जब क्लास हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट जो सा ओवरी से रिलीज़ होता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, GnRH, ये GnRH जो सा होता है। ओके क्लास, ये टॉपिक हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बाद में स्टडी करते हैं। पहले हम लोग स्टडी करेंगे प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग, क्योंकि वो समझ आएगा फिर हमें ये टॉपिक समझ आएगा। ओके क्लास, यहाँ पे हमारे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। अब क्लास यहाँ पे इन्होंने कहा पेयर्ड ओवरी प्रेजेंट होंगी, ये ओवरीज हैं, तो एक ये वाला और एक ये दोनों ओवरीज होती हैं, ये प्रेजेंट है। अब इन्होंने कहा क्लास इनका काम क्या होता है, प्रोड्यूस करती हैं एग और फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी। ओवरी जो सी है क्लास, ये इन्होंने कहा पेल्विक पार्ट ऑफ द एब्डोमिन, एब्डोमिन के नीचे प्रेजेंट होती हैं दोनों साइड्स पे, यूट्रस के दोनों साइड पे। ये क्लास हमारे पास यूट्रस प्रेजेंट है, यूट्रस के दोनों साइड्स के ऊपर ओवरी प्रेजेंट है। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास ओवरी से एक राउंडेड सेक्शन निकल रहा होता है। ये हमारे पास एक एक्चुअल सेंटर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेलोपियन टिब्यूल बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं फॉलिकल बोलते हैं। यहाँ पे क्लास हमारे पास एग की प्रोडक्शन होती है यहाँ पे। अब क्लास ओवरी के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, एग बनेगा। अब हम ये वाला पोर्शन जो सा है वो क्लोज करके देखते हैं। अब क्लास ये अंदर का सारा ओवरी का जो सा पोर्शन है, इसको हम कहेंगे ओवरी के अंदर का पोर्शन है फॉलिकल, ठीक है। अब क्लास फॉलिकल के अंदर सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी ओसाइट उन्होंने कहा है बनना शुरू होगा। इमेच्योर एग होता है हमारे पास, प्राइमरी फॉलिकल भी से बोलते हैं। इसके अंदर क्लास अब क्या होगा, बहुत सारी डेवलपमेंट की स्टेजेस आएंगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। यानी और क्लास सेकेंडरी फॉलिकल एक ओरिजिनल हमारे पास एग होता है, यानी कि क्लास डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है और ये मैच्योर जो एग होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल या सेकेंडरी ओसाइट भी बोलते हैं। अब क्लास यहाँ से क्या होगा, ये जो हमारे पास होगा सेकेंडरी ओसाइट एग जो सा है, ओवियम जिसे हम बोलते हैं या फिर ओवा बोलते हैं, वो बाहर चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन। यानी कि ओवरी से एग जो सा है अब वो रिलीज़ हो चुका है, एग बन गया है और रिलीज़ हो गया। वो एग कहाँ गया अभी हम बाद में देखते हैं, पहले हम ये वाला पोर्शन स्टडी कर लेते हैं। एग रिलीज़ हो गया। अब क्लास ये जो लाइनिंग हमारे पास फॉलिकल की रह गई है, इसको हम लोग फॉलिकल ही बोलते थे, यानी कि सेकेंडरी फॉलिकल से एग रिलीज़ हो गया है। अब क्लास ये जो लाइनिंग रह गई है फॉलिकल की, ये क्या करेगी, ये ग्रो करेगी इनवर्ड और क्लास एक न्यू पोर्शन बना देगी जिसे हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो सा होता है क्लास, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो सा है वो फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजिन और एस्ट्रोजिन और साथ में हमारे पास आ जाता है प्रोजेस्टेरोन, वो सक्रीट करता रहेगा। अब क्लास ये हमारे पास जो सा है कॉर्पस ये हमारे पास ओवरी के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, एग यहाँ से निकल चुका है और पीछे कॉर्पस ल्यूटियम जो सा है वो बन गया था। अब क्लास यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे हमारे पास जो सी है वो मेन एग की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे जाइगोट बनेगा, उसमें क्लेवेज होगी, मरूला बनेगा और उसके बाद हमारे पास ब्लास्टूला बनेगा, जिसे हम लास्ट में ये हमारे पास यूट्रस के अंदर जो सा है इम्प्लांट हो जाएगा। उससे पहले क्लास हम लोग इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। अब क्लास वो एरिया जहाँ से एग जो है वो ओवरी से निकलेगा और उसने यूट्रस में जाना है, उस सारे एरिया को हम लोग कहेंगे फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या फिर क्लास इसका सेकंड नेम यूट्राइन ट्यूब्यूल होता है। अब क्लास दोनों ओवरीज को जो मैं यहीं पे बता रही हूँ वो दूसरी ओवरी पे भी हो रहा है। दोनों ओवरीज को कवर किसने किया होता है, यहाँ पे हमारे पास होते हैं फिम्बरी जो से होते हैं क्लास, ये फ्रिंजिस होती हैं, ये हमारे पास फिम्बरी का पोर्शन है। अब क्लास इन्होंने क्या किया होता है, ओवरी को जो सा है कवर किया होता है। ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं जिससे क्या होता है, एग जो सा है वो ये एग जो सा है रिलीज़ होकर इसी ट्यूब के अंदर मूव करता है, जो सा है कहीं और मूव नहीं, उसकी मूवमेंट वगैरह नहीं होती। अब क्लास इस पूरी ट्यूब के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं जो क्या करती हैं, एग को आगे आगे मूव करवाएगी। अब ये क्लास हमारे पास पूरी ट्यूब के अंदर जो से वो सीलिया अटैच हुए हैं, सीलिया लाइन दी यूट्राइन ट्यूब। अब क्लास फर्टिलाइजेशन अक्कर इन द अपर थर्ड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब्यूल। अब क्लास फॉलिकल ट्यूब्यूल के अपर थर्ड पोर्शन पे, ये अपर थर्ड पोर्शन के ऊपर क्या हुआ है, जो फर्टिलाइजेशन हो गई है। फर्टिलाइजेशन यानी कि ये इन्होंने क्लोज व्यू दिखाया हुआ है, स्पर्म जो से वो एग के अंदर एंटर हो चुके हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जाइगोट बन गया हमारे पास। अब क्लास जाइगोट के अंदर दोबारा क्लेवेज वगैरह होगी, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, ये यूट्रस के अंदर जाके क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। अब क्लास जो यूट्रस होता है ये क्लास हमारे पास ओपन होता है यूरिथ्रा के अंदर। ये क्लास हमारे पास जो यूट्रस होता है ये आगे कहाँ पे ओपन होगा, सर्विक्स में ओपन होता है। और क्लास सर्विक्स जो सी है ये हमारे पास कौन सी प्लेस होती है, ये क्लास ज्वाइन करता है
यूट्रस को वेजाइना के साथ ज्वाइन करता है और क्लास यहीं से स्पर्म जोन से एंटर होकर यहाँ पे हमारे पास फिलोपियन ट्यूब्यूल के अंदर क्या करके फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा यूट्रस हैव 3 लेयर ऑफ टिश्यू, 3 लेयर होती हैं टिश्यू की, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और साथ में हमारे पास पेरीमेट्रियम भी सबसे ऊपर वाली लेयर थी, वो मैंने स्टार्ट में इस तीनों को एक्सप्लेन कर दिया। और क्लास मैंने वेजाइना को भी हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद क्लास हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जो से होते हैं वॉल्वा, उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हाइमिन को भी एक्सप्लेन कर दिया। इसके ऊपर क्लास एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, हाइमिन उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ गया मेमोरी ग्लैंड, रह गए सिर्फ एक लास्ट पॉइंट इसमें रह गया। जो क्लास हमारे पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं, यानी कि क्लास जो स्वेट ग्लैंड होते हैं ये मॉडिफाइड होकर ये क्या अब इवॉल्व होकर अब हमारे पास आ गए हैं मेमोरी ग्लैंड बन चुके हैं। ये क्लास क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और सक्रीट करते हैं मिल्क को। अब इन्होंने कहा क्लास इनके अंदर वेरी अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू होते हैं, यानी कि क्लास सबके अंदर एडिपोज टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी अमाउंट क्या होती है, सबके अंदर डिफरेंट होती है। उनकी अमाउंट से क्लास क्या पता चलता है, उन्होंने कहा एडिपोज टिश्यू की अमाउंट से साइज ऑफ द ब्रेस्ट पता चलता है, बट द अमाउंट ऑफ मेमोरी टिश्यू डज नॉट वेरी फ्रॉम वन वूमन टू अनदर। लेकिन क्लास मेमोरी टिश्यू जो हैं सबके अंदर सेम होते हैं, सिर्फ एडिपोज टिश्यू का क्या होता है वो चेंज होता है, यानी कि एडिपोज टिश्यू सिंपल फैट प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्लास नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक हार्मोनल कंट्रोल इसका स्टडी करेंगे। और ये सारी की सारी डायग्राम्स जो भी मैंने इसमें शो करवाई हैं वो सारी प्रैक्टिस करनी है।